हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई संतोष रेणु यादव। और अभी हम लोग, जैसा कि अभी रुक के दिखाते हैं आपको, देख रहे हैं ये हम लोग अभी दिल्ली के जगतपुरी थाने में बैठे हुए हैं। और हमारे साथ ये देखिए बहुत सारे भाई हैं। बाबू, ये देखिए, क्या नाम हुआ? नाम मेरा शशि रंजन कुमार है। हम लोग दिल्ली में फंसे हुए थे, जा रहे थे लोग बिहार। तो ट्रेन फर्स्ट में मालूम चला ट्रेन का टिकट कट रहा था। हम लोग ट्रेन का टिकट कटाए लो, लेकिन उसे पैसा भी कट गया, हम लोग टिकट भी नहीं मिला। तो हम लोग सोचे लो बिहार जाना ही है, तो कुछ दूर चले लो तो एक ट्रक मिला। ट्रक से हम लोग बिहार निकले लो। उसके बाद बिहार निकलने के बाद कुछ दूर दिल्ली अभी नहीं छोड़े थे लोग, तो पुलिस पकड़ ली। उसके बाद हम लोग को थाना लाई। थाना जगतपुरी में है लो हम लोग अभी। मेरा यही रिक्वेस्ट है नीतीश सरकार से कि कृपया हम लोग को बिहार बुला लिया जाए। तो देख रहे हैं अभी अब देख सकते हैं कि दिल्ली के जगतपुरी थाने में अभी हम सब बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग को बैठाया गया है ये कह करके कि हम लोग से 3-3 हज़ार रुपया लिया भी गया था। और 3-3 हज़ार रुपया ड्राइवर जो थे, ट्रक वाले, वो लिए थे। बहुत आसानी से सब लोग वहाँ पे, जो मीडिया वाले भाई थे, वो क्वेश्चन भी कर रहे थे कि आपको पता है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, दिल्ली में रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन क्या व्यवस्था है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपसे समझेगा। 36 घंटे में मात्र एक बार खाना खाया हूँ, वो भी जिसमें हम लोग बिहार में लिट्टी जो खाते हैं ना, जितने छोटा प्लेट में, उतना ही छोटा प्लेट में गणेश नगर के रैन बसेरा नंबर 145 के बाहर रुके हुए थे। वहाँ अंदर में भी हम लोग को जगह नहीं मिला, उसके बाहर रुके हुए थे। और कैसे रात गुजारे हैं ये तो खैर ईश्वर ही जानेंगे। जब हॉस्पिटल से जब छूटे थे तो हॉस्पिटल प्रशासन एक एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं करवा पाई थी। वहाँ से खुद अपना पैसा लगा करके लक्ष्मी नगर तक आए थे। लक्ष्मी नगर जब आए तो सोचे कि एक दोस्त के पास रुकने की कोशिश किए, लेकिन दोस्त का भी रूम बंद निकला और दोस्त गाज़ियाबाद गए हुए थे। फिर कोई जगह नहीं था, किसके दरवाजे जाते, आप समझ सकते हैं। किसी के दरवाजे जाना इस वक्त खुद अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद प्रशासन से भी पूछे, उस समय भी हम प्रशासन से ही पूछे तो प्रशासन बोले कि रैन बसेरा में चले जाओ। जबकि सारी बात मैंने प्रशासन को बताया है कि सर ऐसा ऐसा है, मैं इतने तारीख को ऐसे ऐसे था, सारी सच्चाई मैंने प्रशासन को बताया, हॉस्पिटल वाली सारी बात भी। उसके बाद बोले कि ठीक है चले जाओ रैन बसेरा में। रैन बसेरा में गए, गणेश नगर में जो रैन बसेरा है, रैन बसेरा नंबर 145, उसमें गए तो उसमें भी क्या कह सकते, कितना दर्द कहा जाए, कितनी सच्चाई उजागर की जाए। पता चलेगा कि सच्चाई उजागर करते 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 अब तो कहने में भी शर्म लगता है। कितना कितना कहिएगा, कहाँ कहाँ सच्चाई उजागर कीजिएगा। तब यही चलते हमने सोचा कि चलो भाई, अब जो है सो है, चलो कम से कम जैसा भी हो अपना घर पहुँचो। वहाँ से तब वहीं पे एक ट्रक खुल रही थी, उसमें लोग बैठ रहे थे।
तो हम भी उसमें पूछे ट्रक ड्राइवर से कि भैया कहाँ जाओगे, तो बोला कि पटना जाएंगे। तो चूँकि दिन में टिकट की बहुत कोशिश किए टिकट कटाने की, लेकिन तुरंत भर में 10-12 मिनट में सीट पूरा फुल हो गया, 1700 सीट फुल। तो अब हम करते क्या, वहाँ रैन बसेरा की तो स्थिति आपको बतेबे किए। उसके बाद ट्रक में बैठ करके ट्रक 5-6 किलोमीटर आगे बढ़ा तो जगतपुरी थाने हैं, जो प्रशासन के लोग थे वो पकड़ लिए ट्रक को और हम लोग को अभी थाने में बैठाए हुए हैं। हम लोग पूछे कि सर क्या करें, तो बोले कि तुम लोग से पैसा लिया है तो उसका जो प्रोसीजर है वो आगे प्रोसीजर होगा, उसके बाद पहले तुम लोग का स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा। अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा अब तो इन्हीं लोग के ऊपर है। नीतीश कुमार जी से बार बार हम तो गुहार लगाते लगाते थक गए। उस ट्रक में करीब 30-35 लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम करीब 4 साल 5 साल के बच्चे थे। किसी को शौक़ नहीं होता है दोस्त। आप देखिए पीछे देख रहे होंगे भाई लोग को, इन सब लोग को वहाँ से लाया गया है। इधर देखिए, इन सब लोग को लाया गया है। किसी को शौक़ नहीं होता कि ऐसे इस विकट परिस्थिति से ट्रक में गाय भैंस की तरह, कूड़ा कचरा की तरह यात्रा करना किसी को शौक़ होता है क्या? इस दर्द को वही लोग समझेंगे जिनके अंदर भाव है, या जिनके अंदर जो समझने की कोशिश करेंगे वो समझेंगे, और जो समझने की नहीं कोशिश करेंगे वो तो यही बोलेंगे कि संतोष जी आपको तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, दिल्ली सरकार खाना दे रही है, पानी दे रही है, सरकार ये बोल रही है कि जहाँ है वहीं रहिए। साहब सबको शौक़ होता है यही चीज़ कि जहाँ है वहीं रह जाएं, लेकिन क्या कहें, जब पेट कराहने लगता है तो फिर कुछ शोभा नहीं देता। तो बाकी क्या कहें, तूफानी जी के बारे में। एक्चुअली तूफानी जी की पैसे की वजह से उनकी छुट्टी नहीं हो पा रही है, पैसे का कुछ मैटर है, और मैं लगातार कोशिश में कर रहा था कि तूफानी जी को वापस लेकर साथ में ही आऊं, लेकिन पैसे की वजह से वो लोग मैक्स हॉस्पिटल वाले छुट्टी दे नहीं रहे हैं। और मेरी ऐसी परिस्थिति दोस्त, मैं आपको बताऊं कि पिछले 36 घंटे में मात्र मैं 2 से ढाई घंटा सोया हूं और एक वक्त का खाना खाया हूं। उसमें भी कितना खाना खाया हूं, 10 कोर में खाया हूँगा, 10 निवाला गया होगा मेरे हलक से नीचे। कैसे गुजार रहा हूँ वक्त ये हम समझ सकते हैं। नीतीश कुमार जी, केजरीवाल जी, नरेंद्र मोदी जी, प्लीज़ कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए। हम अपने घर चले जाएंगे, आपसे हम भाड़ा भी नहीं मांग रहे हैं सर, बस घर पहुंचा दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए। हम अपने बिहार जाना चाहते हैं। सच कहिए तो अब नफ़रत सी हो गई है बिहार के बाहर की भूमि से, जबकि मैं सच्चा देशभक्त हूँ। मैं देश के लिए मैं हर वक्त मरने मिटने के लिए तैयार रहता हूँ। देश से बढ़कर के मेरे लिए कुछ नहीं है। हर वक्त मैं देश के लोगों को, चाहे जिस भी परिस्थिति में रहूँ, मैं लोगों को जागरूक करता रहता हूँ। लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है कि खुद की जान के लाले पड़े हैं। अभी देखिए किस तरीके से, कैसे हम हैं, देखिए। जगतपुरी थाना है दिल्ली का। ये देखिए लोग कैसे बैठे हैं लोग।
देखिए जी हिमांशु बाबू, पप्पू यादव जी को देखते हैं कॉल करके देखते हैं सर, लेकिन इतनी रात को परेशान करना भी उचित नहीं लगता है, क्या कहें सर। चलिए थैंक यू। आप सब जहाँ रहिए, कम से कम आप सब अपने अपने मिट्टी के पास हैं, अपने अपने परिवार के पास हैं। इससे बढ़कर ये खुशी की बात नहीं हो सकती। मेरे तरफ से बस इतना ही। आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, और हम लोगों के लिए भी दुआ कीजिए और सहयोग कीजिए कि हम सभी अपनी मिट्टी में, अपने बिहार वापस आ जाएं। बहुत तंग आ चुके, बहुत तंग हो गए अब। एक तो कोरोना को लेकर के सरकार इतनी ज़्यादा लोगों को डरा दिए हैं कि लगभग मानवता भूल सी गई है, मानवता का कत्ल कर दिया गया है। क्या मैं कहूँ, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद समझ सकते हैं। चलिए थैंक यू सर, आप सबको प्रणाम मेरे तरफ से। आप सब जहाँ रहिए, आप सब स्वस्थ रहिए, शांति से रहिए, खुश रहिए। और हम क्या कहें सर, और तो मेरे पास कुछ है नहीं। थैंक यू सर।